प्रीति और निशा दोनों सौतेली बहनें थीं। प्रीति की मां के देहांत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। प्रीति की सौतेली मां सुधा का स्वभाव बहुत ही ईर्ष्यालु था। वो प्रीति की जगह हमेशा अपनी बेटी निशा को ज्यादा प्यार करती थी। आखिर प्रीति उसकी सौतेली बेटी जो ठहरी। ठीक से पलंग की चादर बिछा, एक भी सिलवट चादर पर दिखाई ना दे वरना। माँ, आप मुझे हमेशा डांटती क्यों रहती हो? ये आप प्यार से भी तो कह सकते हो। मैं तो सारा काम कर देती हूँ, फिर आप इतना गुस्से में क्यों बोलते हो? अगर तेरे ऊपर गुस्सा ना करूं तो तू 2 दिन में सिर पर चढ़कर बैठ जाए। तुझे काबू में रखने के लिए तेरे ऊपर गुस्सा करती हूँ। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। गली में चाट पकौड़े वाले आया है, पैसे दो ना। चाट पकौड़ी वाला आया है? मैं तो पानी पूरी खाऊंगी। चल दोनों मिलकर खाते हैं। तू यहां से हिलना मत, पूरा कमरा साफ करना है। प्रीति के साथ अक्सर ऐसा ही होता था। सुधा का बर्ताव उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्रीति कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। उसे पता था वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर सुधा उसकी प्रशंसा कभी नहीं करेगी। अरे वाह, हमारी प्रीति बिटिया क्लास में फर्स्ट आई है। प्रीति, आज मैं बहुत खुश हूं। ये ले तेरा इनाम, और इन पैसों से तेरा जो मन में आए खरीद लेना, ठीक है? थैंक यू पापा, मैं इन पैसों को किसी अच्छे काम के लिए यूज करूंगी। अब एक ही बेटी पर प्यार लुटाते रहोगे या फिर अपनी दूसरी बेटी पर भी ध्यान दोगे? उसे भी इनाम के पैसे दो, और हाँ, बड़ी से ज्यादा देना। हाँ, मैं देने ही वाला था सुधा। तुम हर समय राशन पानी को लेकर चढ़ी ही रहती हो। ये लो निशा बिटिया, जाओ इन पैसों से बढ़िया कुछ खा लेना। अच्छा पापा, मैं तो इन पैसों से अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगी। मैं उन्हें अपने साथ एक रेस्टोरेंट पे लेकर जा रही हूँ। ये पैसे मेरे वहीं काम आ जाएंगे। माँ, आज रिजल्ट आने के बाद हम सब फ्री हो गए। बस अब कल से छुट्टियां, इसलिए हम सारी फ्रेंड्स आज मिल रहे हैं। कल मुझे थोड़ा देर से उठाना, मुझे कुछ दिन आराम से सोना है। पढ़ाई करते करते थक गई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा अब तू अपनी सहेलियों के साथ मजे कर। निशा उन पैसों की पार्टी देने के लिए चली गई, पर प्रीति के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि उसे अपने पापा से मिले इनाम के उन पैसों का क्या करना है। नमस्ते मैम, मुझे भी कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। मुझे कुकिंग कोर्स करना है। नमस्ते बेटा, पर मैं छोटे बच्चों को क्लास नहीं देती हूँ। यहाँ सब बड़ी लड़कियाँ सीखने आती हैं। मैम प्लीज, मेरा बहुत मन है नई नई डिशेस सीखने का। मैं अपने पापा के लिए सीखना चाहती हूँ। उनका जन्मदिन आ रहा है। मेरा मन है कि मैं उन्हें अपने हाथों का बना हुआ कुछ अच्छा खिलाऊं, कुछ नई नई टेस्टी चीजें। अच्छा तो ये बात है, फिर तो मुझे तुम्हें जरूर कुछ अच्छा ही सिखाना होगा। मैं कल से 10 दिन के लिए पनीर की 10 अलग अलग डिशेस बनाना सिखाने जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो ये 10 दिन तुम पनीर की अलग अलग चीजें बनानी सीख सकती हो। थैंक यू मैम, मैं कल से जरूर आ जाऊंगी। प्रीति के चेहरे पर एक अलग खुशी थी, जिसे संगीता नाम की वो औरत अच्छे से महसूस कर रही थी। अगले 10 दिनों तक प्रीति रोजाना संगीता के पास कुकिंग क्लासेस लेने के लिए आती रही। संगीता ने प्रीति को 10 पनीर की डिश बनानी सिखाई। संगीता देखती है कि प्रीति में बहुत लगन है और वो बहुत मन से कुकिंग करती है। कुछ दिनों बाद प्रीति का कोर्स पूरा हो जाता है। प्रीति, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत मेहनत और लगन के साथ ये 10 दिन तरह तरह का पनीर बनाना सीखा है। ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। हमेशा याद रखना, सीखा हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। कुछ दिनों बाद प्रीति के पापा का जन्मदिन था। प्रीति ने बाजार से पनीर खरीदकर उसकी बहुत सारी डिशेस बनाई। अरे बाप रे, हमारी बिटिया रानी ने इतनी तरह का पनीर बना दिया। मैंने तो इससे पहले कभी पनीर को इस ढंग से खाया ही नहीं था। तूने ये सब बनाना कैसे सीखा बेटा? पापा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आपने जो मुझे पैसे दिए थे उनसे मैंने कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी और वहीं पर मैंने पनीर की 10 अलग अलग रेसिपी बनाने का कोर्स किया था। अरे कितनी समझदार है मेरी बिटिया। मैं बहुत खुश हूं। आज का मेरा जन्मदिन सबसे अच्छा जन्मदिन है, क्योंकि आज मेरी बिटिया रानी ने मेरे लिए पनीर की इतनी सारी चीजें बनाई हैं। मैं बहुत खुश हूं बिटिया। हाँ, खुश तो तुम हो ही, क्योंकि आज तुम्हारी बेटी ने थोड़ी सी पनीर की चीजें क्या बना दी। मैं इतने सालों से रसोई में अपनी आंखें जलाकर रोटी सब्जी बना रही हूँ, उसकी तो तुमने कभी मुझसे तारीफ नहीं की। ये बेकार सी चीजें बना दी इसने तो तुम तारीफों के पुल बांध रहे हो। अरे निशा भी तुम्हारे लिए केक खरीद कर लाई है, थोड़ी उसकी भी तारीफ कर दो। सुधा, शायद तुम्हें पता नहीं, केक काटते समय मैंने निशा की तारीफ कर दी थी, पर तुम्हारा ध्यान फोन पर बातें करने में था। तुम हर समय लड़ाई के मूड में ही रहती हो। सुधा का नेचर नहीं बदला। कहानी 12 साल आगे पहुंच गई। प्रीति और निशा के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है। प्रीति के पापा चाहते हैं कि पहले शादी प्रीति की हो, क्योंकि प्रीति निशा से बड़ी है, पर रिश्ता बहुत ही बड़े घर का है, इसलिए सुधा के मन में लालच आ चुका है कि निशा की शादी उसी घर में हो। देख सुधा, लड़का बहुत अच्छा है,
विदेश से पढ़ाई करके आया है, अब यहीं अपने पापा का बिजनेस संभालता है। मेरे तो बहुत खास जानकार हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई दहेज का लालच नहीं है, बस उनकी एक ही शर्त है। हाँ हाँ बोल, क्या शर्त है? मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए, मैं तो सारी शर्तें मान लूंगी। लड़के की माँ चाहती है कि जब वो लड़की देखने के लिए आए तो लड़की उनके लिए पनीर की 10 डिश बनाए। उनका मन है कि उनकी होने वाली बहू को पनीर की 10 डिश बनानी आती हो। बस इतनी सी बात। अरे मेरी निशा तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है और पनीर की तो ऐसी ऐसी चीजें बनाती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ और जल्दी उन्हें निशा को देखने के लिए तेरे घर पर लेकर आती हूँ। सुधा को पता था कि उसने आगे क्या करना है। वो घर गई और बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने प्रीति को पनीर की 10 तरह की डिश बनाने के लिए कहा। देख प्रीति, तू निशा की बड़ी बहन है और मुझे पता है कि तूने जब तू छोटी थी तब पनीर की 10 तरह की डिश बनानी सीखी थी। आज निशा को तेरी जरूरत है, तू उसकी मदद करेगी ना? कुछ नहीं करना, बस तू खाना बना देना, नाम निशा का लग जाएगा कि उसने बनाया है। तू मेरी अच्छी बेटी है ना, अपनी बहन के लिए इतना करेगी ना? माँ, कितने सालों बाद आज तुमने मुझे बेटी कहा है। मैं अपनी बहन के लिए पनीर की 10 डिश जरूर बनाऊंगी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। माँ, प्रीति के पापा ने सारी बातें सुन ली थी। प्रीति खुशी खुशी कमरे में चली गई। वाह सुधा वाह, इसे कहते हैं अपना मतलब निकालने के लिए झूठा प्रेम का नाटक करना। तुम कितनी स्वार्थी हो। निशा की शादी करवाने के लिए तुम प्रीति का सहारा ले रही हो। तुम तो प्रीति की भी शादी करवा सकती थी ना। वो लड़का प्रीति को भी तो पसंद कर सकता था, क्योंकि प्रीति को आता है 10 तरह का पनीर बनाना। अगर सच सामने आ गया तो? सच तो तब सामने आएगा ना जब कोई बताएगा। मैं प्रीति को सामने नहीं आने दूंगी। सुधा ने प्रीति को सामने नहीं आने दिया, पर स्वाद तो प्रीति की पहचान बता गया। वास्तव में जो अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए आई थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रीति की बचपन की वही संगीता मैम थी, जिन्होंने उसे पनीर की 10 डिश बनाना सिखाया था। ये सारी पनीर की डिश तुमने तैयार की है बेटा? वो आंटी जी, हाँ बहन जी, बिल्कुल, हमारी निशा बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसने पनीर की बहुत सारी चीजें बचपन में बनानी सीखी थी। वो जब ये छोटी थी ना, तब एक मैडम थी जिनसे इसने 10 दिन की क्लास ली थी। 10 दिन का कोर्स जिसमें उन्होंने पनीर की चीजें बनानी सिखाई थी। सुधा की बातें सुनकर संगीता गुस्से में आ गई। बस बहन जी बस, और कितना झूठ बोलेंगी? मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से जानती हूँ। शायद आप नहीं जानती, मैं वही मैम हूँ और ये सारी पनीर की डिश मेरी ही सिखाई हुई है। पर मैंने आपकी बेटी को नहीं सिखाया। ये सारी डिश मेरी ही स्टूडेंट के हाथ की है, पर वो स्टूडेंट निशा नहीं, कोई और है। अच्छा बेटी, बताना जरा इन सब के नाम क्या क्या है? वो मैंने बस पनीर से बनाया है सब कुछ, इनका कोई नाम थोड़ी होता है। मम्मी, ये तो झूठ बोला जा रहा है, आप सही पहचान रहे हो। हाँ अंगद बेटा, इसीलिए तो मैं सच सामने लाना चाहती हूँ। बहन जी, आपने सही पहचाना। मेरी बड़ी बेटी प्रीति ने ही ये पनीर की 10 अलग अलग खाने की चीजें बनाई है। मैं अभी अपनी बेटी प्रीति को बुलाता हूँ। प्रीति का नाम सुनकर संगीता के चेहरे पर चमक आ गई। प्रीति बाहर आई। उसने जैसे अपने बचपन की मैम को देखा वो चौंक गई। सारी सच्चाई सामने आ गई। सुधा का झूठ पकड़ा गया। ये नमकीन में पनीर 2 प्याजा, पनीर स्टफ शिमला मिर्च, पनीर कटलेट, पनीर लाजवाब, पनीर मलाई पकौड़ा, बाकी मीठे में छेना चिल्ली, पनीर फिरनी, पनीर पेड़ा, पनीर केसर, ड्राई फ्रूट बर्फी, छेना खीर। मैम नहीं, माँ जी बोलो बेटा। अब तुम मेरी होने वाली बहू हो। आज मेरी होने वाली बहू ने पनीर की 10 डिश बनाई है। मैं बहुत खुश हूँ प्रीति कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी। सब कुछ सामने आ गया और प्रीति संगीता के घर की बहू बन गई। प्रीति को बिन मांगे सब कुछ मिल गया। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा पति, अच्छी सास और इतनी अच्छी ससुराल। ओफो नैना बेटा, ये सब क्या है? तूने फिर से रोटी के साथ अचार और चटनी बना दी। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, वो क्यों नहीं बनाई? माँ, आप जो बनाए खा लो ना। आपको पता है सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले उसको धो, छीलो, काटो और फिर बनाओ। इतनी देर कौन गैस के पास खड़ा रहेगा? ना वो बना, मेरे बस की तो नहीं है। अरे कल को ससुराल जाएगी तो वहां भी क्या ऐसे ही आलस दिखाएगी? उन लोगों को भी बिना सब्जी की ही रोटी खिलाएगी। आप हर बार ससुराल वालों को बीच में क्यों ले आती हो? और इसीलिए तो आपसे कहती हूँ मेरे लिए कोई बड़ा ससुराल ढूंढना जहाँ नौकर चाकर हो, ताकि मुझे ना ये सब ना करना पड़े। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और नैना के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आता है और कुछ समय बाद नैना ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। वो रसोई में जाती है तो वहां का गैस चूल्हा देखकर हैरान रह जाती है।
हे राम, इतना बड़ा गैस चूल्हा! खैर मुझे क्या, अच्छा ही है, ऐसे जल्दी खाना बन जाएगा। फिर वो तरह तरह के पकवान बनाती है। पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, हलवा, रायता सब बनकर तैयार हो गया। अब देखना कैसे ये लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी नैना की ननद डिम्पल और जेठानी अनीता वहां आती है। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन ये क्या, ये तो आधा ही खाना बना है। नहीं दीदी, मैंने तो आलू पूड़ी, हलवा, रायता सब बनाया है। तुम नई नई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें अभी यहाँ के रूल्स पता नहीं। यहाँ खाने में एक नहीं बल्कि 10-10 सब्जियां बनती हैं एक वक्त पर। क्या? इसका मतलब इसीलिए वो इतना बड़ा गैस चूल्हा रखा हुआ है? हाँ और क्या, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने तुम्हें 10 नहीं बल्कि 100 सब्जियां बनाने के लिए बोल दिया हो। वो क्या है ना, यहाँ हर किसी को अलग अलग सब्जी पसंद है। अब 1-2 सब्जियां ही बनेंगी तो कुछ लोग तो भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए 10 तरह की सब्जियां बनती हैं। अगर किसी को ये ना खाना हो तो वो खा ले, वो ना खाना हो तो कुछ और खा ले। हाँ छोटी भाभी, और आज आप इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाओ और फिर हम सबको खाने की टेबल पर बुला लेते हैं। बेचारी नैना की तो ये बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं। चल बेटा नैना, हो जा शुरू। अब बन जा तू झांसी की रानी और बना डाल 10 सब्जियां। इतनी सब्जियां तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी जितनी ये लोग मुझसे एक वक्त में ही बनवा लेंगे। कुछ समय बाद वो सबके लिए खाना परोसती है तो उसके हाथों का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह, क्या कमाल का स्वाद है इन सब्जियों में। सचमुच छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से तुम ही रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाओगी। अब तेरा क्या होगा नैना, बड़ी ऐश मार ली तूने माँ के घर में, अब अच्छे से शामत आई है तेरी। ऐसे कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर का सुहाना मौसम देखकर नैना सोचती है, अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ। तेल में तले होने के कारण वो भारी होते, जिससे सबका पेट भर जाएगा, और साथ में थोड़ी कचौड़ी भी तल देती हूँ। आज शाम का डिनर यही हो जाएगा और मुझे इतनी सारी सब्जियां बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। नैना जल्दी से रसोई में जाती है और पकौड़े बनाकर ले आती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हमें नहीं खाना ये सब, हमें तो आलू की सब्जी, पनीर भुर्जी, फ्राई भिंडी ये खाना है, और मेरे लिए कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी वाली और बैंगन का भरता। और मेरे लिए तुम बीन्स की सब्जी, फ्राई गोभी बना देना, और साथ में अरबी की सब्जी, कमल ककड़ी की सब्जी, और हाँ करेले भी बना लेना। हे भगवान, इन लोगों में अक्ल नाम की चीज है कि नहीं। बारिश के मौसम में जहाँ सब इस तरह का चटपटा खाना खाने को तरसते हैं, तो वही इन लोगों को अभी भी 10 तरह की सब्जी खानी है। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। बेचारी नैना रसोई में जाकर 10 तरह की सब्जियां बनाने में जुट जाती है। ये लो, ससुराल में मेरी पहली बारिश है, मुझे इसके मजे लेने चाहिए। तो मुझे छोड़कर सारे घर वाले बारिश के मजे ले रहे हैं और मैं यहाँ चूल्हे के पास खड़े होकर जल रही हूँ। गलती भी मेरी है जो पहले ही दिन इन्हें अच्छा खाना बनाकर खिला दिया। पहले पता होता तो लाल मिर्च का सारा डब्बा उड़ेल कर बना देती इनके लिए, फिर कभी नहीं बोलते मुझे सब्जी बनाने के लिए। गुस्से में नैना खाना बना रही थी कि तभी सब्जी का गर्म गर्म छींटा उसकी आंख में लगता है। मेरी माँ। धीरे धीरे उसकी आंख लाल होने लगती है। फिर रात को जब वो सोती है तो जलन के मारे उसे और तकलीफ होती है, जिस कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती। मेरी आंख। अरे नैना, ये तुम्हारी आंख में लालपन तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। रौनक नैना की आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है, जिससे वो चैन की नींद सो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में जलन और दर्द बढ़ता जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाकर तुम्हें परेशान हो जाती हूँ। घर में सब्जी भी नहीं है और बाहर बारिश भी तेज हो रही है। एक काम करती हूँ, आज आलू की अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बना देती हूँ। वो आलू की अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे दम आलू, आलू के गुटके, आलू की रसेदार सब्जी जैसी चीजें बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देख उसके ससुराल वाले नाक सिकोड़ते हुए कहते हैं, ये क्या बना डाला आलू की सब्जी, वो भी 10 तरीके से। मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। लेकिन माँ जी, आज घर में सब्जी खत्म हो गई थी। बाहर कल रात से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए लेने भी नहीं जा सके। अच्छा ठीक है, लेकिन कल से जो भी हो हमें 10 तरह की सब्जियां ही खाने में चाहिए, वो भी अलग अलग तरह की, समझी। अपनी सास की बात सुनकर नैना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो चुप रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। एक रोज, उफ, सुबह से आंख में दर्द हो रहा है, लेकिन इससे मेरे ससुराल वालों को क्या, उन्हें तो बस 10 सब्जियां खाने से मतलब है। हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, नहीं तो इनके लिए 10-10 सब्जियां कौन बनाएगा। मुझे तो लगता है मैं एक दिन 10 सब्जियां बनाते बनाते भगवान के पास पहुंच जाऊंगी। जैसे तैसे वो सब्जियां बनाती है, लेकिन एक आंख से ठीक से ना दिखने के कारण उससे या तो कोई सब्जी जल जाती या किसी में नमक मिर्च तेज हो जाता।
लेकिन उसके ससुराल वाले उसका दुख समझने की बजाय सब्जी बनाने के लिए उसी को 10 तरह की बातें सुना देते हैं। लेकिन उसके पति से उसका ये दुख देखा नहीं जाता और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं, देखिए इनकी आंख में किसी गर्म चीज का छींटा चला गया, जिस वजह से इनका आधा कॉर्निया डैमेज हो गया। हमें जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनको पूरी तरह दिखना बंद हो जाएगा इस आंख से। अगले दिन ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी जेठानी उससे कहती है, आज तो तुमने जैसे भी बेकार सब्जियां बना दी, लेकिन कल 10 तरह की अच्छी सब्जियां बना लेना, क्योंकि कल घर में मेरे मायके वाले आ रहे हैं। अब बस भी करो आप सब। मेरे घर में जितना मर्जी सब्जियां बनाओ, लेकिन अकेले एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे परिवार मिलकर। आपको पता है सब्जी का छींटा जाने से इसकी आधी आंख खराब हो गई है। फिर अगले दिन वो उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, जहाँ उसका सफल इलाज होता है और उसे पूरी तरह दिखना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद वो घर आती है तो उसकी सास उससे, हमें माफ कर दे छोटी बहू, तेरे आने से पहले हमने नौकर रखा हुआ था, लेकिन 10 सब्जियों से परेशान होकर वो भी भाग ही गया। फिर हम सब मिलकर ही सब्जियां बनाने लगे, लेकिन तेरे आने के बाद हमने सब तेरे ऊपर ही छोड़ दिया, जिस कारण तेरी ये हालत। लेकिन अब से तू अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि हम सब भी तेरी मदद करेंगे। और हाँ, अब से इस घर में 10 नहीं बल्कि 2 ही तरह की सब्जियां बनेंगी और वो सबको खानी पड़ेंगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर नैना बहुत खुश हुई और अब वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी।